नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के जन्मदिन को जन कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे सीएम शिवराज। 16 से 25 सितंबर तक होंगे कार्यक्रम। पौधारोपण, स्वच्छता, प्लाज्मा डोनेशन। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह में 70 की थीम। जेपी नड्डा ने की सेवा सप्ताह की शुरुआत। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में जनसभा। कमलनाथ का भाजपा पर हमला, बोले सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिरा दी गई। कोरोना महामारी का कहर, प्रदेश में कोरोना के 2281 नए मरीज, 34 मौतें हुई। 13 दिन में संक्रमण का दर 3.1% बढ़ा। कोरोना के बीच होगा विधानसभा सत्र, मंत्री विजय शाह बैतूल विधायक संक्रमित। अब तक 18% सदस्य आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आलू 35 रुपए तो टमाटर 60 रुपए के पार। बड़ा सवाल, कैसे कंट्रोल होगी सब्जी बाजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सीधी से खबर बता रहे हैं, जहां पर युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती की गले और हाथ में गंभीर चोटें। गांव में फैली सनसनी, आरोपी मौके से फरार हो गया है। जमोड़ी थाना क्षेत्र के पनवार गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीधी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती की गले और हाथ में आई है गंभीर चोटें। मुरैना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा मुंबई हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। आगरा मुंबई हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक ही परिवार के पति पत्नी सहित बेटी की मौत हुई है। 2 घायल सभी मैक्स पिकअप में सवार थे। धौलपुर की तरफ से आ रहे थे सभी लोग। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी 16 सितंबर से 25 सितंबर तक जन कल्याण के कार्यक्रम करेगी। शिवराज सरकार इसे जन कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएगी। इस मौके पर लगातार जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बच्चे के कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज ने बताया कि कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किए हैं वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। गरीब, किसान, माताएं, भाई बहन, समाज के हर वर्ग की जिंदगी में उन्होंने प्रसन्नता के नए रंग भरे हैं और उसके प्रयास भी किए, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम गरीब कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। तो उनके मन में एक अलग भाव आता है। ये तो अपनी भाषा में नहीं बोलते, अंग्रेजी के गुलाम है। लेकिन अंग्रेजी जहां की भाषा है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, वहां भी जब हम अपनी भाषा में बोले तो उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में मैंने तो अपना सम्मान बढ़ते हुए देखा है। लेकिन देश में एक दिक्कत है, अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई है। उससे एक प्रचलन सा चल पड़ा है कि अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ बनेगा नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, जब चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई हो सकती है,
जर्मनी में जर्मन में पढ़ाई हो सकती है, जापान में जापानी में पढ़ाई हो सकती है, तो हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब मैं संसद का सदस्य था तो मैंने देखा कि हिंदी भाषी राज्य के सांसद अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, तो एक दूसरे सांसद ने उठकर कहा था कि अंग्रेजी में भाषण देके जरा अपने चुनाव क्षेत्र से जीत के आओ, तब हम जाने। ये जबरदस्ती एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में कैसे पढ़ाई सब विषयों की हो, इसका प्रयोग प्रारंभ किया और उसी के लिए हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हिंदी विश्वविद्यालय का नाम भी सीधे अटल जी के नाम पर रखकर हिंदी के प्रति जो उनके मन में स्नेह भी था और आदर भी था, उस भाव का आदर किया। यह महज एक कर्मकांड नहीं था विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके पीछे एक सुविचारित सोच, हिंदी में कैसे सब विषयों की पढ़ाई हो। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे मेधावी है, प्रतिभाशाली है, क्षमता की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कई बार अंग्रेजी नहीं आती उतनी अच्छी, तो मन में एक हीन भावना सी आती है। देखिए, अपनी मातृभाषा में अगर हम शिक्षा प्राप्त करें तो ज्यादा गहराई से, अच्छे ढंग से हम विषय को आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दूसरी भाषा में पढ़ने के लिए पहले उस भाषा को समझने का बोझ हमारे दिमाग पर होता है, पहले उस बोझ को हम सहन करें और फिर विषय की पढ़ाई करें। ग्यारसपुर के धुरेरा रोड पर व्यापारियों के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गौरी शंकर साहू, अखिलेश साहू के मकान में लाखों की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। गल्ला व्यापारी ने बताया कि मकान में कैमरे लगे हुए थे, मेन गेट का ताला लोहे की रॉड से तोड़कर चोर अंदर घुसे, अलमारी में रखे नकदी हजारों रुपए एवं गहने चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि चोर 4 व्हीलर कार से चोरी करने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई। प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड में अफसरशाही इस कदर हावी है कि जनप्रतिनिधियों आम जनता पर अपना सीधा दबाव बना रहे हैं। अब तो अधिवक्ताओं पर भी हावी दिखाई दे रहे हैं, किंतु अधिवक्ताओं की ताकत के सामने अधिकारियों की अफसरशाही धराशायी हो जाती है। जी हां, ऐसा ही एक तहसील कार्यालय मोखेड़ के एसडीएम कोर्ट में सामने आया है मामला, जहां पर एक वकील अपील प्रकरण में बहस कर रहे थे, तो उनकी बहस पूर्ण हुई तथा बीच में ही सेंसर एसडीएम कुमार ने वकालत करके वकील घाघरे को एसडीएम ने चुप रहने एवं अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। यहां तक कि नालायक कहे जाने के विरोध में गुस्साए सभी अधिवक्ताओं ने इसका घोर विरोध जता करके न्यायालय का बहिष्कार किया। वहीं नाराज सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम को हटाने की गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वकीलों को शिकायत 2.5 घंटे के बाद एसडीएम ने सभी वकीलों को बुला करके उनसे अपनी गलती की माफी मांगी। छिंदवाड़ा जिले के जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत बदनूर में पदस्थ सचिव जगदीश सहारे हमेशा विवादास्पद प्रणाली में चर्चित रहते हैं। संबंधित शिकायत सामने आने के बावजूद भी
सचिव की राजनीति के आगे जिला प्रशासन नतमस्तक होने के चलते सचिव अपनी मनमानी चला रहे हैं। एक बार फिर से पंचायत सचिव द्वारा रोजगार सहायक ज्योति पवार से अनुचित कार्य करवाने एवं आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग किए जाने से नाराज सभी रोजगार सहायक यूनियन द्वारा जनपद कार्यालय पहुंचकर सचिव के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी सचिव पर उचित कार्रवाई की मांग करी गई है। हमारे रोजगार सहायक महिला को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है अनुचित कार्य करने के लिए। इसके संबंध में आज हमने सीओ साहब को सूचना के तौर पे ज्ञापन दिए हैं। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सभी रोजगार सहायक इसका पुरजोर विरोध करते हुए मुरैना जिला अस्पताल में नर्स ने परिजनों को मृत बच्ची सौंपी। परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया। आपको बता दें, मुरैना अस्पताल में बच्चा बदलने की घटना सामने आई है। जूली पत्नी धर्मवीर सविता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां जूली को बेटा हुआ तो ऐसे में लोगों ने देखा कि परिजनों का आरोप है कि कुछ देर बाद नर्स आई और बच्चे को अंदर ले गई। कुछ देर बाद नर्स ने आकर बोला कि आपकी बच्ची है और वह उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस अब इस मामले में जांच करके परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत से मैदान में जुटे हुए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के लिए उपचुनाव का ये दंगल आसान नहीं है। विरोधियों से ज्यादा अपनों से चुनौती मिलना दोनों दलों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। अब कांग्रेस में घोषित प्रत्याशियों को लेकर के बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अंबाहा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही आज विरोध करना शुरू किया और पुतला फूंका गया। दरअसल अंबाहा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विरोध किया। अंबाहा विधानसभा क्षेत्र के पोरसा में साधु सिंह चौराहे पर एकत्रित होकर के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने सत्यप्रकाश सखवार का पुतला जलाकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दल बदलू प्रत्याशी नेता नहीं चलेगा, इसलिए आज पुतला दहन किया गया है। पंधाना नगर एवं आसपास क्षेत्र में अचानक तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हो गई। बारिश इतनी तेज हुई कि सड़क से घुटने तक पानी बह रहा था। निचली बस्तियों में पानी भर गया। सभी नदी व नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ करीब 1.5 घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पंधाना गोराझिया मार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी तेज बहाव से गुजर रहा था। उसके बावजूद भी आने जाने वाले पुलिया से गुजरने की कोशिश करते नजर आए। गोराठिया में स्थित पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। पंधाना पुलिस ने जाकर वहां तत्काल मोर्चा संभाला और जबरन गुजरने वाले लोगों को रोका एवं सभी को हिदायत दी है कि जब तक पूरी तरीके से पानी का बहाव कम नहीं हो जाता तब तक आप इस पुलिया से ना निकलें। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिया की कीमत में जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिया के दाम 400 रुपए के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। आलू इस समय 40 रुपये फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये।
आलू भैया 100, प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भैया 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपए किलो था, इस समय 40 रुपए किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपए किलो है। सब महंगा तो हो गया है। 180 रुपए पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपए की जो है 2 टाइम की सब्जी है, और इसमें 50 रुपए किलो की और 40 किलो रुपए की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर यहाँ 80 रुपए किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपए किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है, और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया। और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर वाले आलू बिक रहे हैं। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जोगी खेड़ा में कलयुगी मां ने अपने लगती जिगर को जन्म देते ही कचरे की तरह गांव के सरकारी कुएं में फेंक दिया। यहां देख गांव में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर थाना अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत शिशु के शव को गांव के सरकारी कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और ना ही कोई एम्बुलेंस पहुंची। कुएं में थे, ये दुकान वाली कुएं के अंदर नवशीश मिला है, जिसको पीएम करवाया जा रहा है भर के, वो आगे जांच की जाएगी इसकी। सर, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगभग 2 घंटे से शिविर में पड़ा, लेकिन अभी मौके भी नहीं पहुंची, तो इस मामले को लेकर आपको क्या कहना है? ठीक है, अब वो उनको बता दिया था, सूचना कर दी थी, वो लेने आए अभी तक। ये उनकी समस्या, अब हमने सूचना कर दी थी उनको। खंडवा में ट्रेनों में अपराधों का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना को लेकर के बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जीआरपी द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जीआरपी, टीआई और स्टाफ द्वारा यात्रियों को मेट्रो को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने के समझाया जा रहा है। अपराधों की जानकारी के लिए जीआरपी एमपी हेल्प ऐप भी डाउनलोड करवाया गया है। इस दौरान जीआरपी एमपी हेल्प ऐप के पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं। जीआरपी टीआई बबीता कठेरिया ने बताया कि एसपी रेल भोपाल हितेश चौधरी और डीएसपी रेल जय संगर के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान एएसआई बीएस बघेल, प्रधान आरक्षक रामश्रेय द्विवेदी, राम अवतार आरक्षक हरिशंकर शर्मा, महिला आरक्षक संध्या पटसारिया, महिला आरक्षक नंदनी तनवर मौजूद रहे। पीएमपी हेल्प ऐप है, ये मध्य प्रदेश रेलवे द्वारा चलाया गया है। तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हितेश चौधरी जी द्वारा मार्गदर्शन में जो प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन में अपराध होते हैं, उस कारण से ये ऐप बनाया गया है। इसमें ये गूगल ऐप में जाके अपन इसको लोड करेंगे, उसमें सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो इसमें यात्रियों के लिए ये है कि कोई भी शिकायत होती, कोई भी परेशानी होती, उस ऐप में जाके अपन उससे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खंडवा में सड़क मार्गों की हालत इतनी खराब हो चुकी कि रोड पर वाहन चलाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि सड़क मार्ग पर दौड़ रहे वाहन चालकों की परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। आपको बता दें, इंदौर इच्छापुर हाईवे नंबर 27 में तमाम गड्ढे हो चुके हैं। इस सड़क मार्ग से गुजरना खतरनाक साबित हो रहा है। वाहन चालकों को गड्ढों के कारण बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वाहन चालकों का कहना है कि उनके द्वारा शासन के
नियमानुसार समय के पूर्व सभी टैक्स की भरपाई कर दी जाती है, फिर भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही। इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे ड्राइवर भाई कभी भी 7 घंटे 8 घंटे में इंदौर पहुंचते हैं, उसके बाद जाम में फंस जाते 10-10 घंटे तक खड़े रहते हैं यहाँ से लेकर भैरव घाट तक। वरना आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है, आए दिन एक्सीडेंटों का सामना करना पड़ता है, आए दिन सवारियों से करना पड़ता है। खंडवा जिले के बीड़ में रेलवे गेट के पास प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वह प्रधान आरक्षक के साथ धक्का मुक्की कर उसकी वर्दी फाड़ने की बात भी सामने आई। प्रधान आरक्षक पुलिस चौकी बीड़ में कार्यरत हैं। सूचना मिलते ही टीआई अंतिम पंवार मौके पर पहुंच गए। एसडीओपी श्री पेंड्रो भी मोदी थाने पहुंचे। एसडीओपी राकेश पेंड्रो ने बताया कि प्रधान आरक्षक पुलिस चौकी बीड़ में कार्यरत है। इस मामले में 10 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी जांच की जा रही है। जल्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रधान आरक्षक बताना वो सही जिला से वापस आ रहे थे ड्यूटी करके। उसके बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर केबिन है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ जमी हुई थी। तस्दीक करने के उद्देश्य से प्रधान आरक्षक अंदर गया और वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे थे, उसमें कुछ ताश पत्ते और पैसे आदि भी थे। तो पुलिस को देखकर उनके द्वारा अचानक आक्रोशित रूप से उन्होंने धक्के मुक्की मारपीट आदि की गई थी वहाँ पर। कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण इस बार सत्र में कई बदलाव किए गए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही इस बार अलग अलग की जाएगी। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव और कोरोना महामारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में संसद का सत्र शुरू हो गया है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ कर्तव्य सांसदों ने कर्तव्य पथ को चुन लिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस बार लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग समय पर चलेगी। इस बार शनिवार और रविवार को भी सदन चलेगा। सभी सांसद इस पर सहमत हैं। जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। यार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल है ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी
इस बार कैंसल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।